B-2 स्प्लिट बॉम्बर दुनिया का एक ऐसा जहाज़ है जिसे चाहकर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। बेशक दिखने में ये सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड जितना नज़र आता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ एक मक्खी जितना नज़र आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार सिस्टम नेटवर्क क्यों ना हो, B-2 स्प्लिट बॉम्बर के लिए इसको चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 बिलियन खर्च करके बनाया जाने वाला ये जहाज़ दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ है। दूसरे जेट्स के मुकाबले में ना सिर्फ खामोश बल्कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडिंग मिसाइल्स को भी बहुत आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने की बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार पर डिटेक्ट क्यों नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 ईयर्स से छुपा रहा है। आइए जानते हैं इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। फर्स्ट में 1960 पाकिस्तान में पिशावर एयरबेस से अमेरिका का U-2 लॉकहीड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA के सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चल रही थी। अमेरिका को घमंड था कि इसका U-2 लॉकहीड स्पाई एयरप्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पर सोवियत यूनियन का कोई मिसाइल इसे हिट नहीं कर सकता। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में दाखिल हुआ तो रडार ने इसे फौरन डिटेक्ट कर लिया। पहले तो सोवियत यूनियन ने कई जेट्स और मिसाइल भेजे, लेकिन इतनी ज्यादा हाइट पर कोई मिसाइल इसे हिट नहीं कर पाया। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपना S-75 मिसाइल को प्लेन पर लॉक करके फायर कर दिया। S-75 ने 80,000 फीट पर उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को इंतहाई परफेक्शन से हिट किया। शुरू में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सिविलियन इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बहुत बदनामी हुई। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रडार के सामने लिटरली इनविजिबल हो जाए। इस वाक़े के बाद 1978 में अमेरिका ने अपना एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाना था जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए, इनके रडार्स के सामने बॉम्ब गिराए और बिना नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की ये तमाम डिमांड्स पूरी की B-2 बॉम्बर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन इसे 1997 में दुनिया के सामने लाया गया। B-2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रडार से बचने की सलाहियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब रडार्स के सिग्नल इस पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी इन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल दी जाती है और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं। इसका जिगजैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। B-2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी कोटिंग है जो 100% रडार के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। US ने एक ऐसी कोटिंग तैयार की है जिसकी डिटेल्स दुनिया से छुपी हुई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरतअंगेज तौर पर सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है कि आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 इनसे 10 गुना बड़ा होकर भी सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। B-2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर ही होते हैं। जेट इंजन में कंबस्शन होने के बाद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती, बल्कि इससे पहले बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता।
और यही चीज़ B2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। अपने फुल टैंक में B2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का सफ़र बहुत आसानी से तय कर सकता है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज़्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज़ को टुकड़ों में बनाया गया और फिर इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पुर्जे को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पेलोड पर। ये 18,000 किलो का बारूदी मवाद उठाकर उड़ सकता है। ये अपने बैली में 16 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर फ्लाई कर सकता है। अब जाहिर है कि इतना हाई टेक और दुनिया का सबसे सिक्योर प्लेन काफ़ी महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर तैयार किए गए हैं और सिर्फ एक जहाज 2 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया है। ये सारे जहाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अभी तक अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी बेचने का कोई इरादा नहीं है। B2 बॉम्बर इतना ज़्यादा फ्यूल पीता है कि सिर्फ 1 घंटे में $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है। B2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और दोबारा से इस पर सीक्रेट कोटिंग की जाती है, जिस पर और पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस जहाज के बारे में? क्या ये खतरनाक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।